Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पिछले क्लासेस में हमने बेसिकली बात कर रखी थी कि एसेक्सुअल के क्या क्या मोड हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी और साथ ही बात की थी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस, जिसमें एक में आपके गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, एक में गैमेटिक फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। एक में मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे थे, यानी दोनों ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, और एक में क्या हो रहा था, सिंगल पेरेंट पे डिपेंड था। एक में वेरिएशन आ रहा था और दूसरे में वेरिएशन नहीं आ रहा था। अच्छा, एक चीज सोच के बताओ कि इनमें से जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी जो एवोल्यूशन में सबसे पहले आए होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म तो वही हुए जो एवोल्यूशन में सबसे पहले आए हैं, तो बेसिकली उनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? सोचो सोचो, वहां पे हो रहा होगा एसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल जो है वो प्रिमिटिव के केस से ही आया है, उनके अंदर अपनी इतनी एडवांस लेवल की बेसिकली प्रोसेसेस नहीं हो रही है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म जितने ही होंगे वो सारे ही कौन से रिप्रोडक्शन का पैटर्न शो करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आज हम देखेंगे कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि क्या होता है वेजिटेटिव, जब एक वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का अदर देन फ्लावर या कोई और सेगमेंट वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का पार्टिसिपेट करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, न्यू प्लांट इज डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द ओल्डर या पेरेंट प्लांट। ठीक, अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हो रहा है, अगर रूट से होता है, रूट में किसमें होता है, डहेलिया या स्वीट पोटैटो, वहां पे रूट किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर स्टेम में हो रहा है, स्टेम किसमें होता है, पोटैटो और जिंजर का केस आप देख लो। ठीक है, वहां पे पोटैटो और जिंजर क्या है, वो आपके स्टेम है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर लीव्स का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है क्या, ब्रायोफिलम। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक नॉचेस क्रिएट हो रहे हैं, बड के नॉचेस क्रिएट हो रहे हैं। ये जब लीफ के ऊपर है और यही जब टूट के सॉइल में गिरते हैं तो वहां से एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट ही किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आप एक और वर्ड सुने होंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब थोड़ा सोच के बताओ, क्या पोटैटो को ग्रो कराने के लिए हमें क्या खुद से कोई इन्वॉल्वमेंट क्रिएट की है? क्या ये ब्रायोफाइलम के ऊपर ये जो नॉच ऑफ बर्ड आ रहा है उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस की है? नहीं, नेचुरल मेथड से हो रहा है, इसलिए ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जबकि आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, चीजें जो होंगी वो ह्यूमन के थ्रू की जाती हैं, जिसमें आप पढ़ोगे क्या, ग्राफ्टिंग जैसी चीज। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है, एप्पल और मैंगो में। ठीक, चीजों को ग्राफ्ट करके लगाया जाता है। दूसरा है कटिंग, रोज प्लांट में आप रोज को जब भी ग्रो कराते हो देखते हो, स्टेम को कट करके एक फर्टाइल सॉइल में जाके ग्रो कराते हो आप, तो वहां पे क्या हम कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेयरिंग, लेयर के फॉर्म में चीजों को लगाते हैं, किसमें, जैस्मिन या मिंट में। और लास्ट है हमारा टिश्यू कल्चर, जो है बनाना या ऑर्नामेंटल प्लांट जितने होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर की प्रोसेस शो करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, डेफिनेशन तक नहीं पूछेगा, आपको याद सिर्फ रखना है इनके एग्जाम्पल। अगर एक ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल याद रखना है तो दो एग्जाम्पल आप याद रख लो, एक एप्पल और एक मैंगो। अगर कटिंग का एग्जाम्पल है तो कट करके क्या लगाते हैं, रोज़ के प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, रोज़। लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है, जैस्मिन और मिंट। और लास्ट हमारा टिश्यू कल्चर, बनाना में होते हैं और जितने ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो बेसिकली जिनको आप कहते हो ना शोकेश वाले प्लांट जो होते हैं, वो सारे केसेस में क्या होता है, टिश्यू कल्चर की चीजें की जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक, फ्यूज टुगेदर एंड फर्टिलाइजेशन अकर। मेल और फीमेल गैमेट आपस में जैसे ही फ्यूज करेंगे वैसे ही क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले जाइगोट बनता है या पहले एम्ब्रियो बनता है। ठीक है,
पहले हमेशा ही क्या, जाइगोट बनेगा, जाइगोट ही बाद में डिवीजन क्रिएट करके क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि लाइफ जो होती है वो, कोई इंसान मरता है, हमारे बेसिकली कल्चर में ऐसा बोला जाता है ना कि आत्माएं जो होती हैं वो कोई रूल लगाया जाता है, हालांकि साइंस इन सब पे बिलीव नहीं करता है, बट एक याद रखने का तरीका है कि वही किसी और की बॉडी में जाता है, फिर एक नया इंसान जन्म लेता है, तो क्या है, लाइफ एंड होने के बाद फिर से शुरू हो रही है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखोगे तो जेड सबसे लास्ट में आता है, एंडिंग के केस में वापस से शुरू हो रही है, तो जेड लास्ट में आके वापस कहाँ तक आएगा, ई तक, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लास्ट से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जाइगोट पहले बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में हमने एसेक्सुअल मोड तो पढ़ रखा है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो हम जानेंगे। तो प्लांट के पहले तो ये जान लो आप, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर, ठीक है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म नाम ही इसलिए है क्योंकि वो फ्लावरिंग प्लांट है, तो जितने भी फ्लावरिंग या जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर, ठीक। द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल, ये 4 डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट हैं, ठीक। पेटल क्या है, वो जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हो, रोज के रेड रेड पेटल्स आप देख रहे हो, वो कलरफुल पार्ट क्या है, पेटल्स। जो ग्रीन पार्ट नीचे होता है वो क्या होता है, सेपल। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक, जो कि स्लाइटली येलो कलर के आपको देखने को मिलेंगे। हिबिस्कस देखा है, हिबिस्कस का प्लांट, ठीक है, हिबिस्कस का फूल जो होता है उसके ऊपर स्लाइटली येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वही हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। पिस्टिल, पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में, ठीक। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट, ये भी बेसिकली पिस्टल 3 पार्ट को कंबाइन करके बोला गया है। पहला पार्ट क्या है, ओवरी, द स्लोएन बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। नेक्स्ट क्या है, स्टाइल, और उसके बाद क्या आता है, ओव्यूल या स्टिग्मा, ठीक। पहले आप ये तीनों का पॉइंट समझ लो कि ये क्या कह रहा है। एक पार्ट हो गया ओवरी, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक। अब आप ये पिस्टल का तीनों ही कंपोजिशन देख रहे हो, सबसे बेस में क्या है, स्लोएन लाइक स्ट्रक्चर है, वो है हमारा क्या, ओवरी। ओवरी के ऊपर क्या है, स्टाइल, एक फिलामेंट है, इलोंगेटेड फिलामेंट, ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा, जो कि स्टिकी नेचर का होता है, जिसपे आके ही हमारे पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, स्टिक करते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या है, पॉलन ग्रेन के पास दिमाग तो है नहीं कि उनको पता है कि हमको जाके यहीं बैठना है, वो तो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू उड़ते उड़ते पहुंचने वाले हैं, ठीक। तो वो स्टिक कर जाए, आसानी से चिपक जाए, इसलिए स्टिग्मा का नेचर, स्टिग्मा स्टिकी, मिलता जुलता नाम है ना, तो स्टिग्मा का नेचर कैसे होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्टिक कर जाए। द टर्मिनल पार्ट विच में स्टिकी इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टेमन एंड पिस्टल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्यों, क्योंकि स्टेमन को क्या दिखा रहा है, मेल दिखा रहा है, और पिस्टल क्या दिखा रहा है, फीमेल पार्ट को दिखा रहा है, इसलिए स्टेमन और पिस्टल ही क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। चीज़ें समझ में आई। हमने क्या क्या अभी पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर, नंबर 1 पॉइंट। अब ये जो फ्लावर हैं इनके 4 पार्ट्स हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टिल। पेटल क्या है, जो कलरफुल पेटल आपको दिख रहे हैं, ये कलरफुल पार्ट, ठीक। सेपल क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ठीक। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिनमें हमारे पॉलन ग्रेन ग्रो करेंगे और वो थोड़े स्लाइटली येलो कलर के दिखते हैं, ठीक। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मिडिल में पाया जाता है। ये 3 चीज़ों से बना होता है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी सबसे बेस में होता है, स्लोवेन थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा, जिसपे आपके पॉलन ग्रेन आके स्टिक करते हैं, इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, स्लाइटली स्टिकी नेचर का होता है, ठीक।
टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक फ्लावर तो वो होंगे जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में हो, इसलिए हम उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल। और एक फ्लावर वो होंगे जिनके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। जिन प्लांट के अंदर या तो मेल फ्लावर आएंगे या तो फीमेल फ्लावर आएंगे उन्हें हम कहते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब एक, सेक्सुअल का मतलब सेक्स। तो किसी एक में अगर एक ही सेक्स पाया जा रहा है, एक प्लांट में एक ही सेक्स है, तो बेसिकली वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। ठीक, आपने देखा होगा कुछ पपाया के पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रूट नहीं निकलती, देखा है ऐसा, तो वो बेसिकली क्या है, यूनिसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि वो मेल पार्ट है। मेल पार्ट तो बेसिकली फ्रूट में इन्वॉल्वेशन करेगा नहीं, तो वो मेल पार्ट होने की वजह से क्या है, फ्रूट में नहीं पार्ट, वो हमेशा है ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, उसमें कोई भी फ्रूटिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी तरफ आप बहुत सारे ऐसे पौधे देखते हो जहाँ पे मेल और फीमेल अगर साथ साथ है तो आराम से फ्रूटिंग हो जाती है। ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर व्हेन फ्लावर कंटेन आइदर में स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट, और पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट। आइदर है, या तो मेल होगा या तो फीमेल, यानी या तो स्टेमन प्रेजेंट हो या तो पिस्टिल प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। इन दोनों के ही केस में प्लांट कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक, किसी एक प्लांट में कोई एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, या तो स्टेमन पाया जाएगा या तो पिस्टिल पाया जाएगा। बाइसेक्सुअल में व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, जबकि फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टिल दोनों होता है तो हम कहते हैं उसे बाई। बाई का मतलब क्या है, दो। एग्जाम्पल इसका हिबिस्कस और मस्टर्ड। एग्जाम्पल के 7 चीज़ों को लर्न करना है। यूनिसेक्सुअल का पपाया और वाटरमेलन, ठीक, और बाइसेक्सुअल का हिबिस्कस और मस्टर्ड। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा या पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल का ही पार्ट है ना स्टिग्मा, तो बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं स्टेमन में बन रहे, स्टेमन का कौन सा रीजन अच्छा पॉलन ग्रेन बना रहा है, स्टेमन भी जो होता है वो आपका 3 रीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो पहले आप समझ लो। स्टेमन में भी क्या है, एक एंथर है, एक फिलामेंट है। एंथर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट है हमारा एंथर। एंथर के नीचे क्या है, फिलामेंट, और इसी एंथर में प्रोड्यूस होता है क्या, पॉलन ग्रेन। ठीक, इसी एंथर में प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन। ये बेसिकली कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एक ही फ्लावर में आप देख रहे हो फीमेल भी है यानी पिस्टिल भी है, मेल भी है यानी स्टेमन भी है, तो ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे आसानी से चीज़ें कैरी आउट हो जाएंगी। तो जब भी पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन उड़ के या इंसेक्ट के थ्रू किस पे आ जाएगा, स्टिग्मा पे, और पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर या आपका स्टेमन बोल सकते हो, स्टेमन का ही पार्ट है एंथर, स्टेमन टू द स्टिग्मा, ठीक, ऑफ द फीमेल पार्ट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा बाय विंड, ठीक है, इंसेक्ट या वाटर। ये जो पॉलिनेशन हो रहा है ये किसी भी मैनर में हो सकता है। अब सोचो आप, प्लांट के पास क्या दिमाग है, हाथ पैर है उनके पास, कि वो नहीं टहलते भटकते हुए चले जाएं। पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास तो हाथ, हमें कहीं को जाना होता है तो क्या होगा, हम तो टहलते घूमते। आप ऐसा केस देख सकते हो जब बेबी छोटे रहते हैं, ठीक, तो उनको भी हमें कैरी करना होता है, गोद में लेके जाना होता है कहीं पे भी अगर हम जा रहे हैं। तो वैसे ही कुछ केस होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का भी, क्या कि वहाँ पे पॉलन ग्रेन के पास हाथ पैर तो है ही नहीं, ना ही उनके पास इतना दिमाग है, कॉमन सेंस है कि नहीं हमको उड़ के जाना है तो हम चले जाएंगे। नहीं, वो किसके थ्रू जाएंगे, जो खुद एक से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होगा वही लेके जाएगा। चीज़ें ऐसी होंगी ना, आपको किसी नई जगह अगर जाना है, आप पहली बार जा रहे हो तो किसी ऐसे पर्सन के साथ जाओगे जो पहले से उस जगह के बारे में जानता हो या उस जगह के लिए जा रहा हो, ऐसा होगा ना। तो ऐसे ही केस होता है पॉलन के भी साथ। विंड ही एक ऐसी चीज़ है या इंसेक्ट ही ऐसी चीज़ है या वाटर ही ऐसी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। सॉयल भी, अगर सॉयल में वो गिरते भी हैं तो सॉयल भी उड़ के अपने आप तो जाएगी नहीं, उसको भी उड़ा के ले जाने वाला काम कौन करेगा, विंड करेगा।
पानी में भी अगर वो गिरते हैं तो पानी भी वाटर करंट के साथ क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है, वो भी एक से दूसरी जगह जाएगा। तो बेसिकली पॉलिनेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, विंड, इंसेक्ट और वाटर। ये 3 आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखने हैं। पॉलिनेशन क्या क्या कहलाता है, डिफिनीशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, या आप बोल सकते हो स्टेमन टू स्टिग्मा। ठीक, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर एक याद रखना है, हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। वो स्ट्रक्चर अगर आप याद रख लो तो बेस्ट तरीका है, आपको एग्जाम में अगर 5 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो फुल मार्क्स दे के जाएंगे एग्जामिनर। क्या ये वो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली अभी हम याद करवाएंगे। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। फीमेल गैमेट किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। ये चीज अभी आपको याद रखना है। ठीक, द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द जाइगोट। अब जब भी मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। जाइगोट ही बाद में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक, इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द न्यू प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीजें होती हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म अ एम्ब्रियो विद द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। पहले तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट क्या करेगा, डिवीजन क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड करता रहेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। लेकिन ये सारी चीजें बन कहाँ पे रही है, ओव्यूल के अंदर ही बन रही है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओव्यूल किस में बदलता है, सीड में। जो ओवरी है वही डेवलप होती है फ्रूट। आपने एक चीज सुना है फॉल्स फ्रूट नाम का, आपको सुन के शायद हैरानी हो, आप जो एप्पल खा रहे हो वो एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं माना जाता, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। हालांकि हायर अभी आप क्लास 11-12 में जाओगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि इसे फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है। फिलहाल हम बता देते, एक शॉर्ट मेमोरी आप कर सकते हो, रख सकते हो दिमाग में, कि इसे फॉल्स फ्रूट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रूट जो बन रहा है वो कौन बना रहा है, ओवरी ही बाद में डेवलप हो रहा है फ्रूट में। लेकिन एप्पल के केस में या स्ट्रॉबेरी के केस में हम ओवरी नहीं खाते, हम खाते हैं उसका थैलमस, इसलिए हम उसे बोलते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। जब भी हम ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में तभी वो कहलाएगा क्या, ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा या ओवरी से सेग्रीगेट करके कोई और चीज़ें भी उसमें पार्टिसिपेट करती है फ्रूटिंग में, तो हम उसे किसका नाम देते हैं, फॉल्स फ्रूट का। फॉल्स फ्रूट के 2 एग्जाम्पल आप चाहो तो याद रख लो, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, आपको ये दिख रहा है पार्ट, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या आया, पॉलन ग्रेन आके गिरा। ठीक है, पॉलन ग्रेन जैसे ही गिरा, अब पॉलन ग्रेन गिरा तो गिरा, ठीक, किसी का भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है। अब फ्लावर को क्या पता या पॉलन ग्रेन को क्या पता कि वो, अब सपोज कर लो आप मैंगो का प्लांट है, ठीक, उस पर किसी और स्पीसीज का, गुआवा का या किसी अदर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आके गिरेगा, तो क्या वहाँ पे जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, फर्टिलाइजेशन जैसी चीज़ें स्टार्ट होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, कोई नया वेरिएंट तो कॉज होगा नहीं। तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है इसी स्टिग्मा के थ्रू। मेल पार्ट इसमें कुछ नहीं करता, जो भी करती है वो फीमेल पार्ट की जिम्मेदारी है कि वो पहचानते कि वो उसका पॉलन या उसकी स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन है या किसी अदर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। ठीक, अब ये चीज़ें जब हो गई तो अगर सपोज कर लो वो नहीं है उसकी स्पीसीज का नहीं है, मैंगो के ऊपर किसी अदर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आके गिरा, तो वहीं पे चीज़ें क्या होंगी, स्टॉप हो जाएंगी, कुछ नहीं आगे होने वाला। लेकिन अगर वो उसी स्पीसीज का यानी मैंगो के ऊपर मैंगो का ही पॉलन ग्रेन आके गिरा, तब चीज़ें क्या होंगी, वहाँ पे होगा फर्दर आगे की चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब इस पॉलन ग्रेन से क्या अराइज होगा, एक पॉलन ट्यूब। ठीक, इस पॉलन ट्यूब के क्या अंदर आएगा, मेल जर्म सेल। ठीक, इस मेल जर्म सेल ने क्या किया, ओव्यूल के अंदर एंट्री मारी। ओव्यूल के अंदर से कहाँ जाएगा, ओवरी के अंदर। अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देखोगे,
ठीक है, यहाँ पे 3 सेल नीचे हैं, 3 सेल ऊपर है, 2 सेल बीच में है, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बीच में, सेल नहीं आप न्यूक्लियाई बोलो। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो पॉलन ट्यूब है ये आके कहाँ जाएगा, फ्यूज करेगा फीमेल जर्म सेल को, ठीक। और बाकी का जो पॉलन ग्रेन है, एक्चुअल में याद 2 चीजें आपको रखनी है। पहली चीज तो ये फ्यूज किया, दूसरी चीज किसी एक मेल गैमेट से काम नहीं, यहाँ पे 2 चीजें होंगी। एक बार ये इसको फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा, इसके सेंटर में जो आप देख रहे हो ना 2 न्यूक्लियस है, उन दोनों न्यूक्लियस का ही काम है। इसको हम डायग्राम बना के बेसिकली समझते हैं। कुछ ऐसा इसका डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना आप ज़रूर याद रखना। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है, लिखो भले ही कम, लेकिन डायग्राम के फॉर्म में उसको सॉल्व करते रहो। कुछ ऐसा केस बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर पॉलन ट्यूब इस पे गिरा तो वहां से क्या होगा, पॉलन ग्रेन की वजह से क्या जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब आएगा। पॉलन ट्यूब आके यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, एग सेल। एग सेल नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, एग सेल। तो एक पॉलन ग्रेन का मेल जर्म सेल आके क्या करेगा, एग सेल को फ्यूज किया, और जैसे ही एग सेल फ्यूज किया यानी मेल गैमेट प्लस एग सेल, क्या बनेगा, सोच के बताओ आप, बनेगा जाइगोट। लेकिन एक मेल गैमेट और चाहिए, वो किसको फ्यूज करेगा, ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है ना 2 न्यूक्लियस, इनको फ्यूज करेगा। और जैसे ही इनको फ्यूज करेगा बनेगा क्या, मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ रीजन में प्रेजेंट है, सेंटर, इसलिए इसको सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म का बनना जरूरी क्यों है, क्योंकि अब जाइगोट जो बन रहा है उसे खाना भी तो चाहिए, वो ऐसे ही तो रहेगा नहीं, भूखा तो मरेगा नहीं, तो उसे खाना कहाँ से प्रोवाइड होगा, ये एंडोस्पर्म बनने के बाद। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन में आ सकता है कि पहले किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले फॉर्म करेगा क्या, एंडोस्पर्म। जब खाना तैयार हो जाएगा, अब सोचो आपके पास आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए प्रिपरेशन में आप सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे कि वो जो आ रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ गेस्ट हैं उन्हें प्रॉपर, जितने भी 1 डिश 2 डिश कितनी भी डिशेज आप तैयार कर रहे हो, फूड आइटम तैयार कर रहे हो, उतने तैयार हैं या नहीं, यानी उनकी खाने पीने का ध्यान तो रखते ही हो। तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जाइगोट जो बन रहे हैं वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या बनना होगा, एंडोस्पर्म को, ताकि जाइगोट के लिए जितने भी नरिशमेंट की प्रोवाइड हो वो एंडोस्पर्म आराम से प्रोवाइड करा सके। चीज़ें समझ में आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे हो रहा है, वहाँ पे मेल गैमेट क्या है, स्टेमन, फीमेल गैमेट क्या है आपका पिस्टिल। पिस्टिल 3 पार्ट में कन्वर्ट है, क्या क्या, ओव्यूल, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टाइल क्या है, मिडिल में है, जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। टर्मिनल रीजन पे क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा, और बेस पे स्लोवेन पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल के ही अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है हमारे क्या, एग सेल, ठीक। एग सेल बेसिकली जब मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। फॉर्मेशन किसका पहले होगा, एंडोस्पर्म या जाइगोट का, तो फॉर्मेशन होगा पहले एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। ये है हमारा क्या, प्लांट का रिप्रोडक्शन, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। बहुत सारे वहाँ पे भी टर्म्स आपको याद रखने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए,
ठीक है, PYQ वगैरह आप सॉल्व करोगे तो पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप सॉल्व करते करते। चीज़ें जहाँ नहीं समझ में आ रही है वहाँ कमेंट करके चाहो तो पूछ लेना, नहीं एक बार वापस से रिपीटेड वे में वीडियो देख लो, चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएगी। अगर थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जिस पे हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बारे में जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या इन्वॉल्वेशन है, टेस्टिस का क्या फंक्शन है, सेमिनल प्लाज्मा किसको कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वेजाइना का क्या फंक्शन है, बर्थ कैनाल किससे बनता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।